साथियों नमस्कार, मैं शिव कुमार सागर बुलंदशहर से। साथियों, जो 69,000 शिक्षक भर्ती में चल रहा है, ये सब आपको पता है। जो सरकार ने एक एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में पेश किया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। लेकिन उसमें एक बात साफ हो गई कि जो अनुसूचित जनजाति की सीट थी वो एससी को नहीं मिली। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं बात करना चाहता हूँ। अगर फैसला मेरिट पे आता है तो हमको लगभग 2300 सीटें और मिल सकती हैं, जो 60 लगभग गुणांक 60 के बाद मिल सकती हैं, जिसमें 59+ सभी जा सकते हैं। साथियों, इस भर्ती में जो घोटाला है वो 6800 का नहीं था, ये साबित हो चुका। 9500 सीट का सरकार ने नई लिस्ट दी, 8270 के आसपास, और 1200 जो एक नंबर वाले थे, तो लगभग 9500 बैठ रही हैं। और जो रवि सक्सेना की जो मेन जो याचिका है, उसमें भी जो है 10,000 सीट का घोटाला जनरल वालों ने खुद ही अपनी याचिका में कहा है कि हम 10,000 लोग ऐसे हैं जो अवैध हैं, जो अपने उसमें याचिका में इन्होंने खुद ही कहा है कि हम लोग जो 10,000 लोग ऐसे हैं जो इधर से उधर हो सकते हैं। तो साथियों, सोमवार को लिखित सबमिशन जमा होना है और आज बृहस्पतिवार है, 2 दिन का समय बचा है, शुक्रवार शनिवार तक हर हाल में हमें एक आईए ले जानी होगी, जो स्पेशल अपील, जो स्पेशल सिर्फ जो एससी वालों की होगी। जब हमारी स्पेशल आईए सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, उसी पे हम लोग अपना जो लिखित सबमिशन सोमवार को तैयार करा के जमा करा सकते हैं। 2 दिन का समय है, अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। मैं इस पर पूरी तैयारी कर चुका हूँ। बस आप लोग साथ दें, क्योंकि आपको पता है कि जब लखनऊ में आंदोलन चल रहा था तो सिर्फ पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट थी, एससी वालों के हाथ में कुछ नहीं था। तो तब मैंने ST आयोग से बेसिक शिक्षा मंत्री और बेसिक शिक्षा विभाग के जो बड़े अधिकारी हैं उन पे फ़ोन से कहलवाया और वहाँ से लेटर जारी करवाए। और हमारी समाज के कौशल किशोर केंद्रीय मंत्री थे, उनसे बेसिक शिक्षा मंत्री पे फ़ोन कराया। और बीजेपी के और भी लोग थे जिनसे हमारा संबंध था, उनसे डायरेक्ट हमने बेसिक शिक्षा मंत्री को और बेसिक शिक्षा अधिकारी के जो सचिव थे उनको फ़ोन करा के उनसे मैं मिला, उनसे कहा कि हमारा भी घोटाला हुआ है। उनको आयोग का जो है लेटर था वो भी दिया था। तब हम लोग को 1040 सीट मिली थी। इस कार्य में हमारे साथ जो है भोला जी हैं, वो हमारे साथ थे, नवनीत जी वो हमारे साथ रहे, राम प्रसाद जी हमारे साथ रहे। और ये किसी से छुपा नहीं है, जब कोई धन उगाही की ये ऐसी कोई बात नहीं होती थी। ये तो जो है जब कोर्ट में जब टीमें लड़ने लगी, तो कोर्ट में वकील पैसे लेते हैं। आप लोगों को पता है, बिना पैसों के कोर्ट की लड़ाई नहीं लड़ सकते, क्योंकि उस समय हम कोर्ट में नहीं लड़ रहे थे। तो तब तो हम लेटरबाजी करके अधिकारी से मिलकर ऐसे ही हमने जब कर लिया था। जब 1041 बड़ी मुश्किल से सीट मिली थी, सीटों का घोटाला ज़्यादा था, लेकिन सरकार छुपाने के लिए कम सीट दे के मामला ख़त्म कर दिया था, क्योंकि 69,000 से ज़्यादा ये घोटाला साबित कर 69,000 में अगर 6900 से ज़्यादा घोटाला साबित करते तो वो भर्ती रिजेक्ट भी हो सकती थी। इसलिए उन्होंने 6800 लिस्ट ला के दे दी थी। और उसमें एक आयोग की रिपोर्ट थी, OBC आयोग की, उसमें 5844 पद का घोटाला माना था। तो 5844 के आसपास उनको और 1000 हमको दे के 6800 की लिस्ट दे दी थी। अब मेन मुद्दे की बात है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर मेरिट पे बात होगी और मेरिट पे डिसीजन आने लगा, तो कहीं सरकार ST की सीट को खाली ना छोड़ दे। खाली छोड़ने का मतलब वो किसी और को ना दे दे, जनरल को ना दे दे, एक नंबर वालों को ना दे दे, किसी को दे दे। इसलिए हमको पहले से ही सतर्क रहना पड़ेगा। और जो ये विभाग द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट जो सबमिट किया था, उससे हम लोगों की आंख भी खुल गई कि हाँ, हम लोगों के साथ क्या हो सकता है। तो हमको एक स्पेशल अपनी अलग से सेपरेट आईए डालनी होगी। उसी आईए पे लिखित सबमिशन संडे तक तैयार कराना है, मंडे को हमें दाखिल करना है। उसी के लिए जिनका गुणांक
59+ है। उसके बाद जितने भी हैं वह लोग सहयोग करें तो ये काम हो सकता है। तैयारी पूरी है और हम जो है अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में रख सकते हैं। जब भी मेरिट जो फाइनल मेरिट आए तो उसमें एसटी की सीट एससी को मिले, तो इससे कम से कम 2.5 से 3 हज़ार, क्योंकि कोई पता नहीं है मूल चयन सूची नहीं और भी गड़बड़ हो सकती है। हो सकता है हमारे एससी समाज का 58 साढ़े 58 तक हो जाए, हो सकता है 3 हज़ार का घोटाला हो, क्योंकि मूल चयन सूची अभी तक नहीं आई है। लेकिन एक मोटा मोटा आंकड़ा ला के चल रहे हैं 2300, लेकिन हो सकता है 200-500 सीट और निकल आएँ। तो इसलिए आप लोग सभी लोग सहयोग करें, क्योंकि आपको पता है मैं इस केस को 5 साल से देख रहा हूँ। आप लोग सहयोग करें तो ऐसा हो सकता है कि हम आईए डाल दें। आईए डालने के बाद हम जो है अपनी बात 2 पन्ने को पेज पे लिखी सबमिशन सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, जो सीधे जज साहब के पास जाएगा। उसमें हम स्पेशल कैटेगरी के लिए एसटी की सीट एससी को मिले वो हम जो है इंक्लूड करा के वहाँ सबमिट कर दें। साथ ही जो 4900 पर जो दोबारा जो काउंसलिंग में भाग नहीं लिए थे उनको दे दी गई हैं, वो ऐसा दोबारा ना हो उसके बारे में भी लिख दें हम लोग। और 21-27 का तो ये सब जाएगा ही जाएगा कि 21-27 पूरी सीट मिले, जो ओपन कैटेगरी में ओपन में जाएं और जो है एससी में वो एससी में, और जो एसटी की सीट है वो एससी को मिले। इस पर लगभग तैयारी पूरी है। हमारी बात हो चुकी है। जिस दिन सुनवाई हो रही थी उसके बाद ही मैंने सुप्रीम कोर्ट में बात की, तभी से मैं ग्रुपों में कह भी रहा हूँ। अब इतना समय नहीं है कि कोई अकाउंट खोले कोई नया आए, क्योंकि 2 दिन में सब खेल ख़त्म होने वाला है। आज और कल का समय बता है, परसों को जो है आईए फाइल होनी है। तो आप लोग सहयोग करें, इसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि हमारी 2-4 याचिका पहले ही पड़ी हुई हैं। परसों जब सुनवाई हुई थी तो उस सुनवाई में सिर्फ हमारा और भास्कर टीम का ही एडवोकेट था। मेरे टीम में जो अशोक यादव और सुमित यादव और मैं, हम लोग मिल रहे हैं, हम तीनों लोग मिलकर लड़ते हैं। हमारे वकील ने ही बहस की और भास्कर टीम के वकील ने बहस की, बाकी किसी का वहाँ कोई वकील नहीं बोला। बाकी आपको पता ही है कि हाँ आप लोगों ने कितने कितने पैसे कहाँ कहाँ दिए और कितने पैसे लेके कौन कौन कहाँ कहाँ लेके कितने घोड़ा गाड़ी लेके और कहाँ घूम रहे हैं, सब पता है। किसी का नाम मैं लेना नहीं चाहूँगा, सबको सबके बारे में सब पता है। और हमारे बारे में कोई भी एक, मेरे बारे में कोई एक ये कह दे कि हाँ पैसा ठगा, आज तक किसी पे फ़ोन किया पैसा लिया, कुछ नहीं भाई। नौकरी मिल जाएगी तो ज़िंदगी भर सरकार इतना पैसा देगी, 60 हज़ार सैलरी होगी, 8वां वेतन लग जाएगा, तब और ज़्यादा सैलरी मिलेगी। तो पैसा कमाने का कोई मतलब नहीं है। 1-2 लाख में क्या क्या खरीद लोगे, इतनी तो सैलरी आएगी, पर मंथ सैलरी आएगी। तो उसमें अगर हमारे समाज का ज़्यादा लोगों का भला हो जाएगा तो सभी लोग जो है ऐश मौज करेंगे, अपना जो सही से जीवन यापन करेंगे, मान सम्मान मिलेगा। तो कोई ये नहीं चाहेगा कि हाँ 1-2 लाख रुपए कमा ले, क्या कमा ले। मैं तो खुद एडवोकेट हूँ, हम लोग तो वैसे ही कमा लेते हैं पैसा, तो इस भर्ती में ही पैसे कमाएंगे क्या, ये बताओ। अगर हम सही से अपनी बात रख देंगे तो हम लोग को, हमारे परिवार को, एससी समाज को ज़्यादा लोगों को नौकरी मिल जाएगी। जितने लोगों को नौकरी मिल रही है उससे 1-1.5 हज़ार लोगों को और ज़्यादा नौकरी मिल जाएगी। और हाँ, जितने लोग इस मेरिट में आने की संभावना है, 9 से 10 हज़ार के बीच में जो आएंगे, जो उतने ही अवैध बाहर निकलेंगे। जब अवैध बाहर निकलने की बात आएगी तो सरकार वहाँ पे गिड़गिड़ाएगी। और आप आगे जो सुनवाई हो उसमें देख लेना सरकार कैसे गिड़गिड़ाती है कि नहीं साहब इनको मत निकालो, 5 साल हो गई, 10 साल हो गई, इनको बाहर मत निकालो। तो फिर सरकार वहाँ समझौता करेगी। तो जितने हमारे कोर्ट में याची बने हुए हैं उन सबका कोर्ट में याची होने जा रहा है, उनका भी होगा, क्योंकि 9-9.5 हज़ार सीट का घोटाला है। अगर उन्हें दुगना करोगे तो 18 हज़ार की सीट आसपास बैठता है। तो जितने कोर्ट में हैं उनको जो है उनको भी ज़रूर लेगी, बिना उनके कुछ हो नहीं पाएगा। ऐसा थोड़ी है कि मेरिट दे देगी और उनको बाहर निकलवा देगी। जो अवैध है उनको बाहर थोड़ी निकलवा दी सरकार, क्योंकि वो सरकार के ही आदमी है, जनरल वर्ग के हैं। तो जनरल वर्ग की पूरी लॉबी है पूरे हिंदुस्तान में इस समय क्या काम कर रही है, मनुवादी व्यवस्था चल रही है। तो जो इस मेरिट में आ जाएंगे वो मेरिट में आ जाएंगे, जो बचेंगे वो याचियों से हो जाएंगे। बिना याचियों कुछ होने वाला नहीं है। जब तक याची लाभ नहीं मिलेगा तब तक अवैध सुरक्षित नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट अपनी पावर का इस्तेमाल करके सबको जो है सुरक्षित कर देगा। और ख़ास बात जो मेरिट है, मेरिट वालों का भी हो जाएगा, तो हमारे समाज का ज़्यादा से ज़्यादा लोग का हो जाएगा। तो ये तो हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। 1,000-1,500 रुपये में अगर हमारे द्वारा अपनी नौकरी मिले और किसी अपने समाज के और लोगों को नौकरी मिले,
ओबीसी समाज को नौकरी मिले, एससी समाज को नौकरी मिले, तो कितना बड़ा योगदान रहेगा। सही मौका है, लास्ट समय चल रहा है, आप लोग सब लोग सहयोग करें तो हम लोग एसटी की सीट एससी में कन्वर्ट कराने में कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि हमको पता है कि जो सामने सरकार है वो बेईमान सरकार है, अधिकारी वो बेईमान है, वो हमारे लिए कभी तैयार नहीं हुए। और बात रही जो एससीईआरटी में, लखनऊ में इधर उधर जो धरना देना चाहते हैं, तो आप सही बताओ, जब सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा केस चल रहा है, वहाँ पे स्टे है, तो कोई अधिकारी वहाँ धरना देने से आपको एक पद दे देगा क्या? नहीं देगा। जब तक सुप्रीम कोर्ट से कोई ऑर्डर नहीं आ जाएगा, फाइनल ऑर्डर, जब तक एक पद नहीं मिलेगा। इसलिए आप लखनऊ धरना देने जाओ, वहाँ लाठी डंडे खाओ, उससे कुछ नहीं होने वाला। बीच में कि 3300 पद की जॉइनिंग हो जाए, कि खाली पद 4900 है, उस पर मेरिट गिरा के लिस्ट दे दे, सरकार के हाथ में कुछ नहीं है। क्योंकि सरकार 69 भर्ती कर चुकी, उस पर विवाद सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। आप ये जान लो, कानूनी जो है, कानूनी दाव पेच में ये भर्ती फंसी हुई है, तो कानून के तहत ही ये भर्ती होगी। जब तक सुप्रीम कोर्ट आदेश नहीं दे देगा, एक भी पद सरकार भर्ती नहीं कर सकता। ये कानूनी प्रक्रिया है। आप लोग कानूनी प्रक्रिया के तहत लड़ोगे तभी आपको नौकरी मिलेगी। आप कितना भी धरना दे लो, उससे कुछ नहीं होने वाला। धरना हुआ था तो धरना की वजह से 6800 की लिस्ट आ गई थी, लेकिन अब उन लोगों को बताओ कहाँ नौकरी मिली आज तक। कितना भी धरना दे लो, धरने से बस ये हो सकता है कि हाँ, सरकारी वकील कोर्ट में उपस्थित हो सकता है, बाकी कुछ नहीं होगा। लेकिन अब तो जज साहब ने खुद ही कह दिया कि हाँ, 2-2 पेज की जो है आप लोग लिखित सबमिशन लाओ और इस केस को हम डिसाइड कर देंगे। अब ये केस मात्र 2 सुनवाई का रह गया है, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। इसलिए आप लोग सब लोग तैयार हो जाओ। पूरी तैयारी हो चुकी है, आज का और कल का समय है। आप लोग सहयोग करें, और जो मुझसे संपर्क करना चाहता है तो मुझसे संपर्क कर सकता है। आप लोग जानती हैं, आप लोगों के बीच में 5 साल से इस भर्ती में मैं लगा हुआ हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 9058763530, यानी 9058763530। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, फ़ोन नंबर है, मुझसे बात कर सकता है। मैं एक स्पेशल ये डालने जा रहा हूँ, जो साथ देगा उसका भी भला, जो ना देगा उसका भी भला। ठीक है साथियों, और कल तक जो आइए तैयार हो रही है उस पर काम चल रहा है। और इस अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में हम सीनियर वकील के द्वारा ही 1 मिनट के लिए रखवा देंगे साहब, कि एसटी की सीट जो खाली है उसे एसटी में जो ऑर्डर आए तो एससी के लिए वो जो उसका प्रावधान है, उसका हमारे पास नियम का आदेश है, उस नियम के तहत इनको एससी को दी जाएगी। उसको ला लू के हम लोग जो है वहाँ अपने बात रख देंगे। ठीक है साथियों, अब ज़्यादा समय नहीं है कि वहाँ दिल्ली में सुनवाई है, कि वहाँ लखनऊ में खाता खोलो, 2 दिन में खाता खुलाओगे तो मामला ख़त्म हो जाएगा। ठीक है साथियों, आप लोग सभी लोग सहयोग करें और मैं इस पर आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है साथियों, नमस्कार।